हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बताएंगे आपको कि अगर आपका संबंध किसी भी महिला से है या फिर किसी भी बालिग लड़की से है तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपसी सहमति से आप दोनों लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप है, फिजिकल हो रहे हैं आप, तो जान लीजिए कि अगर किसी भी तरह से आगे चल के विवाद उत्पन्न होता है, पहली बात तो ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि किसी के मान सम्मान को प्रभावित करे या किसी के मान सम्मान को समाज में कम करे या उसके मान सम्मान को प्रभावित करे। दूसरी बात ये कि किसी भी महिला के पास भी ये अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को नाजायज और फर्जी ढंग से मुकदमे में परेशान करने की दृष्टि से उसे जबरन किसी चीज के लिए मांग करे या शादी के लिए प्रेशर करे। अक्सर ये विवाद सुनने को आता है, अक्सर ये FIR में देखने को मिलता है कि शादी का झांसा देकर हमारे साथ इतने समय से इन्होंने ये संबंध बनाया। तो कहने का ये मतलब है कि किसी के भी झांसे में आना भी बेवकूफ़ी है और किसी को झांसे में रखना तो ये तो अपराध ही समझिए। तो ये इस अपराध में न कोई शामिल हो और न इस अपराध को आगे बढ़ाया जाए। तो सही बात तो ये है कि अगर आप के पास थोड़ी सी बुद्धि है तो किसी के से फिजिकल होने से पहले आप समझिए कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा, इससे मेरे मान मर्यादा का क्या नुकसान होगा, इससे मेरे माता पिता का क्या नुकसान होगा। दूसरी चीज ये कि अगर जब आप FIR कराते भी हैं, मान लेते हैं FIR हो भी जाती है, तो आप 376 में अक्सर देखने को मिलता है कि 376 में ही मुकदमा दर्ज होता है। तो आप बताइए, आप साबित कैसे कर पाते हैं कि 376 हुआ ही है? कारण ये है कि 376 होने का ये मतलब है आप 1 साल पहले की घटना बता रहे, पता चला कि जो है मुकदमा आज हो रहा है। अब कोई रीजनेबल कारण भी आप नहीं दे पाएंगे कोर्ट के कि ये FIR डिले क्यों है। FIR डिले का मामला है या कब कंसीडर करती है कोर्ट, कब एक्सेप्ट करती है या कब मामले में बरी नहीं होता अभियुक्त, इसके बारे में कई ढेर सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी पहले से ही हैं, आप देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कैसे साबित होगा। जब आप सहमति से किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं तो बताइए 376 कहां से आएगा, कहां से साबित होगा? और अगर कंसेंट आपने दिया हुआ है, आपने सहमति दी है, तो फिर वो 376 नहीं है। बहुत ढेर सारे जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, अलग अलग हाई कोर्ट्स के। तो कहने का ये मतलब है कि आप उस FIR में दर्ज क्या करा रही हैं और आप साबित क्या कर पाएंगी। दूसरी चीज ये, वो अलग की बात है कि अगर आपके साथ सच में इस तरह का अपराध हुआ है तो बेशक बिना डरे बिना देर किए आप FIR दर्ज कराइए और 100% अभियुक्त जेल भी जाएगा, अंत में उसे सजा भी होगी। लेकिन अगर FIR फर्जी है तो आप भी ये अपने दिमाग में मान के रखिए कि फिर वो आदमी जेल तो चला जाएगा, तत्काल हो सकता है जेल चला जाए, लंबा समय भी बीत जाए जेल में, लेकिन वो छूटेगा और अंत में बाइज्जत बरी भी होगा। दूसरी बात ये कि अब देखा ये जाता है कि मेडिकल में प्रूफ है या नहीं प्रूफ है, और फिर अगर मेडिकल में प्रूफ भी है तो फिर वो डॉक्टरी मुआयना में आदमी DNA टेस्ट भी करा सकता है, कोर्ट अलाउ भी कर देती है DNA टेस्ट। तमाम ऐसे रास्ते हैं जिससे कि फर्जी मुकदमा फर्जी हो जाता है और फ्रेश मुकदमा फ्रेश होता है। किसी भी वीडियो का ये मतलब नहीं होता है कि 376 के मुकदमे के अभियुक्त को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि अगर 376 जैसी घटना किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाती है तो उसे तुरंत कानून में चेंज करके, बदलाव करके उसे तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए अगर साबित होता है तो। लेकिन अगर फर्जी मुकदमे दाखिल हो रहे हैं तो इस पे भी सरकार को भी गौर करना चाहिए, ऑनरेबल अलग अलग हाई कोर्ट्स को भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स को भी ये गौर करना चाहिए और गौर कर भी रहे हैं। ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट भी गौर कर रहा है, क्योंकि कई मामलों में अलग अलग हाई कोर्ट्स भी ये ऑर्डर कर चुके हैं कि इस पे प्रॉपर इंक्वायरी हो। और कई मामलों में तो ऐसा देखने को मिला है, कई ऑनरेबल जजेस इतने अच्छे हैं कि भाई वो लड़की पे खुद कार्रवाई का आदेश एसएसपी को दे देते हैं, एसपी को दे देते हैं। कई वीडियोज हमने डाल रखा है। तो कहने का मतलब, अगर फर्जी का मतलब फर्जी होता है, अगर गलत तरीके से मुकदमा लिखाया जाए मुकदमों की भीड़ बढ़ाने के लिए या किसी को हैरान परेशान करने के लिए, किसी से पैसे का एक्सटॉर्शन करने के लिए, तो ये सब चीजें निहायत ही बहुत ही गंदी बात है। कहने का ये मतलब है कि इस तरह के लोगों को समाज में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो न किसी को फर्जी फंसा सके, और अगर कोई अपराध करता है तो उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा इस अपराध को न करे, या उस सजा को देख के जो आने वाली पीढ़ी है उसके अपराध के बारे में या ऐसा अपराध करने से ही मात्र सुनकर ही उसे डर लगे कि भाई ऐसी सजा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब